हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एंटरप्रेन्योरशिप का लेसन करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 2 वीडियो और बना रखी हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना। और ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो इसका कोर्स ओनली 7 क्लास के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसकी ये तीसरी क्लास है, ठीक है। तो इसके अंदर हम आज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों आज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भारत स्किल के क्वेश्चन आते हैं और हमारे चैनल पर केवल भारत स्किल के क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं, जो भी नई जानकारी अपडेट आईटीआई एग्ज़ाम या और कुछ भी नई जानकारी मैं डालूं उसका अपडेट आपको सीधा मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। एक तो इसके अंदर इंटर यानी समझने की बात है कि समझो पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इंटर और दूसरा हमारा परन्योर। तो इसका मतलब क्या है? उद्यमिता, उद्यम यानी कोई भी बिजनेस, और परन्योर यानी उसको करने वाला। तो एक बात अब मैं जो बोलूँगा वो ध्यान से सुनना कि कोई व्यक्ति जब कोई बिजनेस स्टार्ट करके उसके द्वारा पैसे कमाता है, तो जो वो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? उद्यमिता, ठीक है। तो उसको उद्यमिता बोलते हैं। उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इस टॉपिक के अंदर ज़्यादातर इस टॉपिक के अंदर फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। जैसे SWOT एनालिसिस, इसके अंदर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है SWOT एनालिसिस पूछा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है SWOT यानी SWOT। S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस और O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट। एक तो ये इनकी अलग अलग जो फुल फॉर्म होती है वो पूछ ली जाती हैं। या इनके अंदर क्या पूछा जाता है कि कौन सा जोड़ा लाभदायक है और कौन सा नुकसानदायक है। तो देखो, जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो इसके अंदर कौन सा एनालिसिस किया जाता है? हमारा SWOT एनालिसिस। तो SWOT एनालिसिस के अंदर S मतलब स्ट्रेंथ, यानी आप कोई भी उत्पाद बनाओगे तो उसके अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा होगा ही जिसे लोग पसंद करेंगे। तो वो हमारा किसके अंदर आ गया? हमारा स्ट्रेंथ के अंदर आ गया, ठीक है। तो दूसरा हमारा आ गया हमारा वीकनेस। तो वीकनेस क्या होगा? यानी कोई भी ऐसी चीज हम जो भी बना रहे दोस्तों, कोई तो उसके अंदर ऐसा गुण होगा जो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो वही हमारा उसके अंदर क्या आ गया? वीकनेस के अंदर आ गया, ठीक है। स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, और नंबर 3 है अपॉर्चुनिटी। तो अवसर, अपॉर्चुनिटी के अंदर आगे हमारे अवसर कहाँ कहाँ पे हम इसको ज्यादातर तो वो बेच सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये आगे। और नंबर 4 हमारा थ्रेट, ठीक है। तो थ्रेट के अंदर क्या पर हमें खतरे हैं। तो जैसे दोस्तों खतरे का मतलब ये है इसके अंदर कि कोई मान लो हम यहाँ से, हमारे यहाँ पे बस चल रही है किसी बड़े ठेकेदार की, ठीक है, और कोई बाहर से आके कोई छोटा यहाँ पे चलाने लग जाए तो उसको क्या होगा? खतरा होगा, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी हमारा समझाने का मतलब ये है कि थ्रेट के अंदर इसका क्या आता है कि हमारे वहाँ पे नुकसान क्या होंगे। तो इसके अंदर क्या आता है SWOT एनालिसिस के अंदर? या तो आपकी ये पूछ ली जाती है फुल फॉर्म क्या होती है, और या फिर कौन सा जोड़ा लाभदायक है या कौन सा नुकसानदायक है, ठीक है। तो सीडो की फुल फॉर्म आती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद MSME की आती है, ठीक है। तो जैसा हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उनके अंदर आपको सब पता चल जाएगा। हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है तो उसे क्या कहते हैं? देखो मैंने पहले ही बताया था, जो व्यक्ति कोई भी काम शुरू करता है उससे पैसा कमाता है तो वो कौन होता है? इसके अंदर हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है सौदागर, दूसरा उद्यमी, तीसरा व्यवसायी, और चौथा दिया गया है बिक्री कार्यकारी। तो इसके अंदर हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? इंटरप्रेन्योर,
उद्यमी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। तो देखो, जो छोटा उद्योग है उसकी तुलना में बड़ा उद्योग जो भी है उसके अंदर किस चीज की आवश्यकता होगी, कम व्यक्तियों की कैसे होगी। छोटा उद्योग के अंदर थोड़े व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और जो बड़ा उद्योग है तो उसके अंदर ज्यादा की होगी। तो यहाँ पे कम व्यक्तियों की नहीं होगी, कम पूंजी की भी यहाँ पे नहीं होगी। तो जो तीसरा आंसर है हमारा, अधिक व्यक्तियों की, तो ये आंसर हमारा सीधा ठीक हो जाएगा। और चौथा आंसर है छोटी मशीनें और उपकरण, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो सी आंसर है हमारा, ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं नंबर 3 पे। उद्यमिता को कहा जाता है खालिस्तान, तो ये मैंने पहले बताया था, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी ठीक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मध्यम विनिर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश खालिस्तान के बीच है। ये दोस्तों हर बार योजना के तहत बदलता रहता है। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या ठीक होगा, इसके अंदर हमारा मध्यम विनिर्माण के उद्योगों के लिए पूछ रखा है, तो इसके अंदर हमारा आंसर 5 करोड़ से 10 करोड़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हर बार बदलता रहता है, तो आपको ये याद करना है। देखो, ये हमारा 5वां क्वेश्चन जो मैंने बताया था सबसे पहले, SWOT एनालिसिस, इसके अंदर से ही आ गया। ठीक है, तो इन्होंने पूछ रखा कि SWOT एनालिसिस के अंदर S का मतलब क्या होता है। तो हमने पहले ही बताया था, S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का अपॉर्चुनिटी और T का थ्रेट। तो इसके अंदर हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा, नंबर 1 सफलता गलत, नंबर 2 शक्ति यानी स्ट्रेंथ, तो हमारा बी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है। ठीक है, तो देखो, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उनको देखकर भी लगा सकते हो आंसर। क्यों, उस क्वेश्चन के अंदर जो दूसरे आंसर होंगे यानी जो भी ऑप्शन होंगे वो नेगेटिव के अंदर पाएंगे। देखो, इसके अंदर क्या हमारा आंसर ए है, यानी जो ऑप्शन ए है, बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। आर्थिक विकास में जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, क्या वो बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, नहीं, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जीवन स्तर स्थिर, ये भी गलत। प्रति व्यक्ति आय में सुधार, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। देखो, तो वही आ गया हमारा, SWOT एनालिसिस के अंदर हमारी कौन सी जोड़ी सहायक थी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी वाली। ठीक है, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ वीकनेस, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो बी आंसर हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चलते हैं। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है हमारा, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, यानी जो भी कार्य के लिए हमने निवेश किया है वो इसके अंदर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, मैंने बोला था पहले ही, इसके अंदर ज्यादातर फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं उद्यमिता के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर। तो 9 आ गया हमारा, MSME स्टैंड फॉर, तो ये क्या आएगा MSE। तो सबसे पहले हमारा M से होगा माइक्रो, S से स्कोपिक बोल सकते हैं, स्मॉल बोल सकते हैं, और C से हमारा मीडियम और इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे आंसर सी ठीक है, इसके अंदर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो आप ये ध्यान से लगाना, क्योंकि आपको सभी एक जैसे लगेंगे, देख के ध्यान से आंसर लगाना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी यहाँ पे ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विचारों, वस्तु और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को कहा जाता है। तो किसी भी चीज का हमने यानी दूसरों तक पहुंच बनानी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टीवी पे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, कोई किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कोई किसी चीज का आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। विचारों, वस्तु और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी कंपनी है जहाँ पे माल बनाया जाता है, तो उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज,
जहाँ पे माल बनता है वहाँ पे विनिर्माण उद्योग, उसको बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो 12वें पर चलते हैं। देखो फिर फुल फॉर्म आ गई, यानी इसके अंदर सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है। इसके चैप्टर के अंदर कम से कम 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे जो फुल फॉर्म के ही होंगे ज़्यादातर। तो जीडीपी का तो आपको सबको पता ही होगा, तो जीडीपी की फुल फॉर्म इन्होंने पूछ रखी है, तो उसका क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा है, ए आंसर हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये सीडो का आ गया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ यहाँ पे ए आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। देखो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ हमारा ए आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो संयुक्त उद्यम, यानी मिला जुला बिजनेस। हमारे देश का बिजनेस कोई दूसरी देश की कंपनी आके हमारे देश के अंदर बिजनेस कर रही है तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम, विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी स्थिति तय करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ का प्लांट है जो उसको अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा, यानी उसके अंदर जो मशीनरी है उनको और बड़ा करना पड़ेगा ताकि और अधिक उत्पादन लिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो इसके अंदर आएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो आंसर सी हमारा यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? तो इसने पूछा है कि कोई भी चीज़ मान लो किसी कंपनी के अंदर बन रही है तो वो ग्राहक तक किस माध्यम से पहुंचती है, यानी सबसे पहले उसको कौन लेता है, सबसे बाद में उसको कौन लेता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर आगे कुछ भी दिया हो सकता है लेकिन सबसे बाद में आपको क्या मिलेगा, सबसे बाद में आपको ग्राहक देखना है। तो पहले तो हम यही देखते हैं कि ग्राहक किस किस के अंदर है सबसे लास्ट में। तो ए के अंदर है हमारा ग्राहक सबसे लास्ट में, और दूसरा हमारा सी के अंदर सबसे लास्ट में ग्राहक है। तो हम पहले ए को देखते हैं। देखो ए सबसे पहले निर्माण हुआ उसका, हाँ निर्माण होगा भाई, फिर उसके बाद रिटेलर, फिर इसके बाद थोक व्यापारी। नहीं, जो रिटेलर होता है थोक व्यापारी के बाद आता है, तो ये आंसर हमारा पहले यहाँ पे गलत हो गया। तो सी आंसर हमारा मैन्युफैक्चर होगी, फिर रिटेलर लेगा, उसके बाद सीधा ग्राहक। तो सी आंसर हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? तो जो टैली होता है वो एक वेब बेस्ड अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो आज वीडियो ख़त्म हुआ दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो टॉपिक, जो भी कंप्लीट कोर्स है, केवल 7 वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये आज तीसरी या चौथी वीडियो है शायद, पहले मुझे याद नहीं है। हमारे चैनल पे पहले भी वीडियो डाली गई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो पहले हमने एक वीडियो तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे डाल रखी है और एक कम्युनिकेशन स्किल की डाली हुई है। ठीक है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना। इसके बाद शायद हमारी 3-4 और वीडियो रह जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो सीधा आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।